चलो बच्चा देखो, जब हम लोग परसेंटेज का लास्ट टाइप पढ़ रहे थे, वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न जो है वो पढ़ रहे थे, और आज जो है हमारा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। तो उसको ये जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ लिए थे, कितने 142 141 पढ़ लिए थे। 142 नंबर से प्रश्न जो है हमें देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है 142 नंबर प्रश्न में, देखिए 142 नंबर देखो, कह रहा है कि एक परिवार में 60% परिवारों के, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों। तो वेन डायग्राम से बनाएंगे, ठीक है। पहले काऊ और बफेलो की बात हो रही है। 60% परिवार के पास, ठीक है, एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, ठीक है। जबकि यदि गांव में परिवारों की संख्या 96 है, तो परिवार की संख्या टोटल कितनी है, 96, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ठीक है, ये पूछा। तो सबसे पहले आप ये देखो, इसमें जो दिया है 15% परिवार जो है उनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो कितने परसेंट परिवार हैं जिनके पास केवल और केवल गाय होगी, ये निकालना कि केवल गाय कितने परसेंट परिवारों के पास है। तो 60 में से 15 घटाएंगे, 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45% परिवारों के पास केवल गाय है। इसमें यहाँ पे देखेंगे बफेलो भैंस की बात कर रहा है, 15 में से 30 में से 15 घटा देंगे तो 15% परिवारों के पास केवल भैंस है, ठीक है। तो कुल कितने परिवारों के पास, कुल कितने परिवारों के पास या तो गाय या भैंस है, अगर ये निकाला जाए तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 45 + 15 जोड़ दो तो कितना आ गया, 75% परिवारों के पास या तो गाय, या तो एक गाय होगी, या तो भैंस और गाय दोनों होगा, और या तो केवल एक भैंस होगी। तो 75% परिवार के पास या तो गाय है या तो भैंस है। तो कितने परसेंट परिवारों के पास, क्योंकि ये को यहाँ पे हमने नहीं में नहीं बदला है, इसको सीधा उसी में पहले बदल लिया है। तो 75% परिवारों के पास या तो गाय है एक या तो भैंस है। तो कितने परसेंट परिवारों के पास ना तो गाय होगी ना भैंस होगी, 25% परिवारों के पास। कितने परसेंट परिवारों के पास, 25% परिवारों के पास ना तो गाय और ना भैंस होगी, ठीक है, भैंस होगी। तो बस यही आपसे पूछा है कि भाई कितने परिवारों के पास ना तो गाय या तो भैंस होगी। तो परिवार है टोटल 96, 96 में 25% के पास नहीं है, तो 96 का 25% निकाल दो। 25%, 25/100, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी 96 में 24 परिवारों के पास ना तो गाय है ना तो भैंस, ऐसे लगाओ। अगला देखो भाई 143 नंबर क्वेश्चन, 143 नंबर प्रश्न। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, ठीक है। अब कि दो सब्जेक्ट फिर से हैं, फिर से बना लो ऐसे वेन डायग्राम अपना। 34% प्रतियोगी गणित में, 34% प्रतियोगी गणित यानी मैथ में, और 42% प्रतियोगी और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। असफल की बात कर रहा है, ठीक है। तथा यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं, 20% दोनों विषय में असफल होते हैं, तो कितने परसेंट प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होंगे। सफल का पूछा है आपसे, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले कुल निकाल दो। टोटल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले एक ऐसे घटाओ, यानी केवल कितने परसेंट अभ्यर्थी मैथ में फेल हुए हैं, तो घटा दो। 34 में 20 घटाइए तो कितना आ जाइए, 14। 14% केवल मैथ में फेल हुए हैं। 42 में 20 घटाओ तो 22% अभ्यर्थी केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो कितने परसेंट अभ्यर्थी किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं, ये निकाल लो। तो 14 + 20 + 22, अब इसको अपना जोड़ लो तो 20 20 10, ठीक है। 50 तो ये हुई गया, और 6 और हुई गया। 56% जो है किसी न किसी में असफल हुए हैं, किसी न किसी सफल में, सॉरी किसी न किसी विषय में असफल हुए हैं। तो पूछ रहा है कितने परसेंट प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए हैं, ठीक है। कितने परसेंट विद्यार्थी जो सफल हुए हैं, तो सफल निकाल दो।
100 में से घटा के 44%। ठीक है, लोन का चैप्टर तो खत्म करना। 144 कितना कितना होगा? 144 होगा है ना? 144 क्वेश्चन। 145 देखो, 145। अच्छा 144 देखो, 144 नंबर में क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 65 छात्र गणित में, 65 छात्र गणित में, मैथ में 65%, 48% छात्र भौतिकी में, फिजिक्स में 48%, 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 30% छात्र दोनों में सफल होते हैं, तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं? भाई ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो सफल वाले निकाल लो। केवल मैथ में कितने परसेंट सफल होते हैं? तो 35%। केवल मैथ में कितने परसेंट सफल? 65 में घटाया। ठीक है, 30 35। अब इधर देखो केवल फिजिक्स में कितने परसेंट, केवल फिजिक्स में देखो कितने परसेंट सफल होते हैं? तो 48 में 30 घटा दोगे 18%। ठीक है, तो कुल सफल निकाल दो, जोड़ो 35 प्लस 30 प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया 65 और 10 75 और 10 85 यानी 83। टोटल 83% सफल है ना? तो कुल असफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुम्हारा? दोनों विषय में असफल कितने हैं? तो 100 में से घटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाइए? 17% जो है दोनों विषय में असफल। 145 नंबर में क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, एक परीक्षा है इंग्लिश में 80% छात्र, 85% लड़के गणित में, 85% लड़के गणित में, मैथ में 85% छात्र असफल होते हैं। 75% लड़के दोनों विषयों में, अच्छा ये असफल है ना? 80% छात्र लड़के अंग्रेजी में, इंग्लिश में, 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, 75% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 75% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 45 लड़के दोनों विषय में असफल रहे। 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे? ठीक है, तो फिर से क्या करना है तुम्हें? वही काम करना है। दोनों में असफल, ये असफल है, ये क्या आएगा था? सफल का। तो सफल निकालो पहले, सबसे पहले 80% छात्र जो है इंग्लिश में तो पास हैं, तो केवल इंग्लिश में पास छात्र कितने हैं? 80 में से 75 घटाओगे तो 5% छात्र केवल अंग्रेजी में पास हैं। 85% जो छात्र हैं वो मैथ में पास हैं, तो केवल मैथ में कितने परसेंट पास हैं? तो 85 में से 75 घटा देंगे 10%। ठीक है, तो कुल पास, कुल दोनों में, ये दोनों में से किसमें टोटल कितने पास हो जाएंगे? तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 80 90% छात्र जो है ये पास हैं, तो दोनों में किसी ना किसी में जो फेल हुए हैं वो फेल छात्र कितने हैं? तो 100 में से घटा निकाल देंगे 10% जो है वो फेल है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 45% छात्र दोनों में फेल है। तुम कह रहे हो दोनों में से किसी ना किसी भी सब्जेक्ट में 10% फेल है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 के परसेंट। तो कई कह रहा है आपसे, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे? 100% की वैल्यू निकाल दो। अपने आप में कुल लड़के कितने होते हैं? 100%। तो 45/10 गुणा 100 ऐसे कर दोगे। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 450। ठीक है, तो 146 नंबर, 146 परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में 70%, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। 80% प्रतियोगी मैथ में, 80%, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। अच्छा ये क्या था? सफल थे। 10% दोनों में असफल होते हैं। अब देखो बीच वाला का असफल, बीच वाला का है असफल, तो ये उनका असफल में बदल दो भाई। 70% अंग्रेजी में सफल होते हैं, तो 30% अंग्रेजी में असफल होते हैं। 80% मैथ में सफल होते हैं, तो 20% मैथ में असफल होंगे।
ठीक है। केवल मैथ में असफल होने वाले छात्र कितने? 30 में से 10 घटाओ, 30 में से 10 घटाओ, 20%। केवल मैथ बोल दिया क्या? केवल अंग्रेजी में असफल होने वाले 20%, केवल मैथ में असफल होने वाले 10%। ठीक है। तो दोनों में से किसी न किसी सब्जेक्ट में जो है असफल होने वाले कुल कितने हुए? असफल होने वाले कुल फेल निकाल दो, कितने परसेंट होंगे? 20, 10, 30, 40, 40% जो है किसी न किसी सब्जेक्ट में असफल है। लेकिन वो कही रहा ना भैया, दोनों सब्जेक्टों में असफल 146 है ना। अरे यार क्या निकाल लेना, 84 दोनों विषय में सफल है, सफल निकालना है। अब हमने असफल निकाल दिया, कोई बात नहीं, 40% दोनों में फेल है, तो सफल कितने हैं? सफल कितने हैं? 100 में से घटा के निकाल देंगे 60%। क्योंकि दोनों विषयों में सफल हैं 84%, 84 तुम कह रहे हो ना 60%। ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। तो पूछ कह रहा है आपसे कितने प्रतियोगी थे? 100% की वैल्यू निकाल दो, 84/60 गुणा 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 14 आ गया। ठीक है, 140। क्वेश्चन 147, 147। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, ये देखो बना देते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में 60%, 70% छात्र गणित में सफल हुए, मैथ में 70% सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए, 20% दोनों विषयों में असफल हुए, असफल हुए। तो आप इनको भी असफल में बदल दो। 60% सफल हैं तो 40% असफल, 70% सफल हैं तो 30% असफल। केवल इंग्लिश में 40 में से 20 घटाएंगे तो 20%। केवल मैथ में असफल कितने हैं? तो 10%। कुल असफल कितने हुए? सब जोड़ दो, 20, 20, 10, 50%। अब आगे क्या कह रहा है वो देख लो। लेकिन 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, दोनों विषयों में सफल, दोनों विषयों में सफल कितने हैं बच्चा? 2500 छात्र। लेकिन यहां से ये तो कुल असफल निकाले हैं दोनों विषयों में, तो सफल निकाल दोगे तो सफल कितना हो जाएगा? वो भी 50%, 100 में घटाओगे तो 50% वो भी आ जाएगा। तो 50% की वैल्यू ये है, 50% की वैल्यू कितनी है? 2500। तो क्या पूछ रहा है आपसे? कुल छात्र 100% की वैल्यू बता दो। ऐसे देख लो, दुगुना हो जाइए। ठीक है, 50 की वैल्यू हो तो 100 की वैल्यू दुगुना, कितनी? 5000। एक 148 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, फिर से बना लेते हैं अपना। ठीक है, 70% प्रतियोगी, ये इंग्लिश है, इसमें 70%। 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, मैथ में 80%। 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं, 10% दोनों में असफल होते हैं। अगर असफल है तो इनको भी असफल में कन्वर्ट करो। ये 30% असफल हुए इंग्लिश में, ये 20% असफल हुए मैथ में। केवल इंग्लिश में असफल होने वाले 20%, केवल मैथ में असफल होने वाले 10%। कुल असफल होने वाले दोनों में 20, 10, 30, 10, 40, 40%। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे? 144 दोनों विषयों में सफल है, ये तो असफल कहाँ आया है? तो दोनों विषय में सफल कितने हुए? 60%। लेकिन वो आपसे कही रहा नहीं भैया 144 है दोनों विषयों में असफल होने वाले, तो 60% की वैल्यू 144। तो प्रतियोगी की संख्या निकाल दो, 100% की वैल्यू निकाल दो, 144/60 गुणा 100। ठीक है, 6 से कट यू कटेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 चौका 24, 24 आएगा बस 240। अगला देखो बच्चा 149 नंबर।
149 में आपसे कह रहा है विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, तो विद्यालय है उसमें इंग्लिश में 90%, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, मैथ में 85% छात्र सफल हो रहे हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में का देख रहे हैं, सॉरी 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। यानी कोई भी छात्र दोनों विषयों में क्या नहीं होता, असफल नहीं होता है, असफल नहीं होता है। कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सफल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आप अगर ये देखो टोटल जो सफल होने वाले व्यक्ति होंगे, चाहे मैथ और रीजनिंग दोनों में देख लिया जाए, तो कितने होंगे, तो जोड़ दो, ठीक है। 175% ओवरऑल 175% कैसे हो सकता है, 100% होता है लगभग चीजें, ठीक है। 100 से घटा देंगे 75%, तो 75% छात्र जो है वो दोनों में सफल है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे दोनों में सफल कितने हैं, 150, तो 75% की वैल्यू होनी चाहिए 150। 100% की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 200 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा परसेंटेज चैप्टर जो है पूरी तरीके से हमारा समाप्त होता है। आप ये जो क्वेश्चन हैं 149 तक, इनको कम से कम आप 2 बार या 3 बार, ठीक है, मिनिमम आप 3 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो जो PDF रहेगी इसकी, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन है उनको खुद से सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मान लो आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 लग गया, 2 3 4 5वां नहीं आया, तो उसमें गोला कर लो और उसका सलूशन देख लो, फिर अगला लगाते चले जाओ। फिर कोई अटकेगा क्वेश्चन, जो अटका उसको क्या करोगे, गोला करो, उसका सलूशन देखो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे काम करना है। फिर अगली बार जब लगाओगे तो अगली बार आपको मालूम है, फिर से एक से शुरू से ही लगाओ, फिर लगाते चले जाओ। अब फिर अगर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मान लो 5वें नंबर पर जो अटका था वो इस बार आ गया, तो इस बार उसका गोला जो है पेंसिल से करना, उसको हटा देना। अगली बार फिर से ऐसे करते चले जाओ, ठीक है। दूसरी बार में जहाँ जहाँ गोला लगे, जो अटक जाए उस पर गोला कर दो, और जो जो सॉल्व होता जाए उस पर अगर गोला लगा है तो उसे हटा दो। 3 बार मिनिमम आपको इसको रिवाइज करना है, इस चैप्टर को, ठीक है। क्लियर। फिर अपना जो है जो भी बुक है उससे अपना इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, आपके पास जो भी बुक हो, ठीक। और फिर अगला चैप्टर हम लोग कल से शुरू करेंगे, इससे जुड़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।